नमस्ते छात्रों। आज हम पत्र लेखन के अंतर्गत अनौपचारिक पत्रों को देखने जा रहे हैं। अनौपचारिक पत्र क्या है? यह पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी और मित्रों को उनका हालचाल पूछने, निमंत्रण देने और सूचना आदि देने के लिए लिखे जाते हैं। इन पत्रों में भाषा के प्रयोग में थोड़ी ढील की जा सकती है। इन पत्रों में शब्दों की संख्या असीमित हो सकती है, क्योंकि इन पत्रों में इधर उधर की बातों का भी समावेश होता है। अभी अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे पत्र लेखक का व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है। अपने मित्रों, माता पिता, अन्य संबंधियों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता का भाव रहता है तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख भी किया जाता है। इस तरह के पत्र लेखन में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा एवं विवरण के साथ व्यक्तिगत संबंध को उल्लेख किया जाता है। अनौपचारिक पत्र के प्रकार देखिए। किसी किसी यह पत्र किस नाम से लिखे जाते हैं? बधाई पत्र होता है, शुभकामना पत्र होता है, निमंत्रण पत्र होता है, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र होते हैं, सांत्वना पत्र होते हैं, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए पत्र होता है और कोई सलाह आदि देने के लिए पत्र होते हैं। अभी अनौपचारिक पत्र लेखन की विशेषताएं क्या हैं? तो भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र लेखक तथा प्रापक की आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए। पत्र प्रेषक व प्रापक वाले का पता साफ व स्पष्ट लिखा होना चाहिए। कक्षा, परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर क, ख, ग तथा पते के स्थान पर कक्षा, परीक्षा भवन लिखना चाहिए। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। पत्र में काट छाट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, मैंने जो बताया था उस तरह एक पत्र यहाँ पर लिखकर तुम्हारे सामने रखा है। जैसे कि यहाँ देखिए, प्रश्न क्रमांक 5 का 1, यह प्रश्न ऊपर इस तरह इतने ऊपर नहीं लिखना है, केवल मैंने तुम्हारी जानकारी के लिए यहाँ पर पत्र का प्रश्न लिखा है। वैसे पत्र को लिखना आरंभ करना है हमें यहाँ से। सीधा हमें प्रश्न क्रमांक 5(1) उत्तर लिखा और पत्र लेखन की ओर हम जाएंगे। पत्र लेखन का विषय है अपने मित्र को बधाई देते हुए पत्र है यह। यहाँ पर एक मित्र दूसरे मित्र को बधाई दे रहा है। क्या है? तो परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए अपने मित्र सहेली उदया को पत्र लिखती हैं। ठीक है। अभी देखिए कहाँ से आरंभ हुआ है। शुरू में यहाँ पर तिथि यानी दिनांक लिखी है। उसके बाद संबोधन है, प्रिय उदय, सप्रेम नमस्ते। अभी यहाँ पर अगर हमसे बड़े हो गए तो आदरणीय होगा, हमसे छोटा है, हमारा समावेश है तो प्रिय लिख सकते हैं। सप्रेम नमस्ते हमारे समावेश है, मित्र है तो लिख सकते हैं। अगर बड़े हो गए तो उन्हें सादर प्रणाम लिख सकते हैं, छोटे हो गए तो शुभाशीष लिख सकते हैं। ठीक है। इस तरह यह यहाँ पर शुरू में बातें आएगी, तिथि, मित्र को संबोधन, और उसके बाद कुछ अंतर रखकर हम सीधा यहाँ से पत्र लिखना आरंभ करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर कोई अनुच्छेद नहीं रखा है,
सीधा पंक्तियों के द्वारा मैंने पत्र लेखन आरंभ किया है और इस तरह यह पत्र लेखन पूर्ण करते करते यहाँ पर अनुच्छेद में कोई नहीं, यहाँ पर यह पहला अनुच्छेद समाप्त हुआ, सीधा यहाँ पर दूसरी पंक्ति में अनुच्छेद न रखते हुए आरंभ किया है। ठीक है, इस तरह यह पत्र, जैसे कि यह है विषय वस्तु, यहाँ तक, यहाँ से आरंभ हुआ, यहाँ से हमने आरंभ किया है तो यहाँ तक विषय वस्तु समाप्त हुई है। अब यहाँ अभिवादन, ये क्या है? संबोधन। अब यह है अभिवादन में क्या है? तुम्हारा अभिन्न मित्र अपूर्व कठाले, 103 सलील विला, टैगोर पार्क, शिरडी, 423109। और अंत में ईमेल आईडी भी है। कोई न कोई एक तरह का ईमेल आईडी हमें तैयार कर रखना है। मन में हमेशा इस तरह का ईमेल आईडी भी लिखकर भेजना है। ठीक है, अब यानी लिखकर रखना है या लिखना है परीक्षा में। ठीक है, अभी पत्र को हमें कम शब्दों में लिखना है। विषय वस्तु बहुत लंबी चौड़ी नहीं। विषय वस्तु के शुरू में प्रभावशाली कैसे हो, हम सब लोग यहाँ कुशल पूर्वक है और ईश्वर से तुम सबकी कुशलता की कामना करते हैं, यह प्रभावशाली। अब उसके बाद अंत में समापन कैसे किया, देखिए, अपनी माताजी तथा पिताजी को सादर प्रणाम कहना, नन्ही गोलू को मधुर प्यार। इस तरह यह अंतिम समापन जिसे हम कहते हैं, यह जो है यह प्रभावशाली होना चाहिए। बीच की विषय वस्तु भी ठीक ठाक होनी चाहिए। ठीक है, अभी इस तरह का यह पत्र लेखन हमें संपूर्ण 5 अंकों में लिखना है। यह एक पन्ने पर तुम्हारी अधिक जानकारी के लिए मैंने यह लिखकर तुम्हारे लिए मैं यह पत्र लेखन सेंड कर रही हूँ। इसे तुम्हारी कॉपी में लिखकर रखना है और अन्य 2 प्रश्न देती हूँ, उसका भी उत्तर तुम्हें लिखना है। ठीक है, इसमें कोई वर्तनी की अशुद्धियाँ नहीं चाहिए। ठीक ठाक शुद्ध वर्तनी देखकर ही पत्रों को हमें लिखना है। ठीक है।